हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मज़े से पढ़ाई कर रहे हैं और बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग भी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे थे, मैथ का कुछ क्वेश्चन लगा रहे थे हम लोग। तो आज हम लोग बच्चों लगाएंगे मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन और इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, क्योंकि अलजेब्रा से 20 मार्क्स का जो वेटेज रहता है उस वजह से हम लोग को अलजेब्रा पर ज़्यादा फोकस करना रहता है। तो आइए सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। कह रहा है बच्चों कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट टर्म ऑफ एन एपी। तो किसी एपी का फर्स्ट और एट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म तो ए ही मानते हैं बच्चों हम लोग, और एट टर्म यानी A8 इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। ठीक है बच्चों, और ये इक्वल टू हो गया आपका A प्लस 7D। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर दोनों का सम 32 है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस 7D इज इक्वल टू 32। ठीक है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, यहां से A प्लस 7D की वैल्यू हम निकाल लें। A प्लस 7D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 माइनस A। इक्वेशन नंबर 1 डाल दें इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये A है और इसका प्रोडक्ट किसके संग, A प्लस 7D के संग इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 60 दिया हुआ है। ठीक है, 60। ठीक है, अब A प्लस 7D की वैल्यू यहां से हमने निकाला है 32 माइनस A, तो 32 माइनस A यहां पर रख देंगे हम, इज इक्वल टू 60। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो गया 32A माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 60। या फिर इसको सॉल्व करके हम ऐसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस 32A प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमको बच्चों, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से या जैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लें, दोनों से हो जाएगा। तो हम लोग जनरली फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लेते हैं। तो A स्क्वायर माइनस 30A माइनस 2A प्लस 60 इज इक्वल टू 0। यहां से A कॉमन लिया बच्चों, तो A माइनस 30 माइनस 2 कॉमन लिया, यहाँ A माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों A माइनस 30 और A माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से बच्चों हमें दो वैल्यूज मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 30 एंड 2। तो यहां से हमको A की दो वैल्यू मिल गई बच्चों, 30 एंड 2, और ये वैल्यू हम पुट अप कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 हमको क्या मिल जाएगा, व्हेन A इज इक्वल टू 30। अगर हम A की वैल्यू 30 मानते हैं तो यहां से ये क्या मिल जाएगा हमको बच्चों, A की वैल्यू 30 माने तो 30 प्लस 30 60, और 60 को उधर ले जाएंगे तो यहां से मिल जाएगा बच्चों 7D इज इक्वल टू 32 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 28। तो D इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों को, -4। यानी जब A की वैल्यू 30 हम लेते हैं तो D की वैल्यू -4 होगी। और व्हेन A इज इक्वल टू 2, अगर A की वैल्यू 2 रखें तो क्या मिलेगा हमको बच्चों, 2 और 2 4। ठीक है, और 4 इधर ले माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 7D इज इक्वल टू 28। तो D इज इक्वल टू 4। यानी A की वैल्यू जब 30 लेंगे तो -4 मिलेगा और 2 लेंगे तो D की वैल्यू 4 मिलेगी। ठीक है बच्चों, यही हमको बताना था कॉमन डिफरेंस
ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों आ गए हमारे। अच्छा, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 20 टर्म। तो फर्स्ट 20 टर्म यानी S20 की वैल्यू निकालेंगे हम बच्चों। S20 फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला बच्चों सम का, ठीक है। और n की वैल्यू यहां रखेंगे 20 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू अगर हम 30 लेते हैं तो a की वैल्यू 30 लेंगे और प्लस n की वैल्यू 20 -1 इंटू डी की वैल्यू, जब a की वैल्यू 30 तो d की वैल्यू -4, ठीक है बच्चों। यहां से आ गया ये 10 ब्रैकेट में 60 और ये माइनस हो जाएगा 90 माइनस इंटू -4 दैट इज -76 इज इक्वल टू 10 इंटू -16 इज इक्वल टू -160, ठीक है बच्चों। और अगर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 4, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, S20 इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 20 -1 और d की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 और ब्रैकेट में 4 और प्लस 76, ये हो गया 800। सॉल्व करेंगे बच्चों 800 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें दो आंसर मिल गए, ठीक है। आंसर हमें लिखना पड़ेगा यहां कि a इज इक्वल टू 30, d इज इक्वल टू -4 एंड S20 इज इक्वल टू, अगर हम 30 और -4 लिए हैं तो हमारे सम क्या आया है -160, ठीक है। और अगर a इज इक्वल टू 2 लिए है हमने तो d इज इक्वल टू 4 आया है और S20 की वैल्यू आ गई है 800। ये दो आंसर हमारे हो गए बच्चों। तो वीडियो पास करके आप सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा बच्चों, कह रहा है कि एक एपी है, इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, 40 टर्म है उसमें और फर्स्ट 9 टर्म का सम जो है 153 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले सम निकालेंगे, S9 इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, ये क्या होगा n/2 दैट इज 9/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी, यही ना बच्चों। अच्छा, और S9 की वैल्यू दी हुई है बच्चों 153 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 8d। 9 को नीचे ले आएंगे बच्चों और 1/2 को यहीं छोड़ देते हैं या फिर 2 को भी इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 153 इंटू 2 अपॉन में 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 8d। और यहां से हमको मिल जाएगा बच्चों 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 × 34। ये सॉल्व करेंगे तो 34 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। और क्या है सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स, लास्ट 6 टर्म्स यानी S6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 6 अपॉन में 2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 दैट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो हमको मालूम नहीं a प्लस 6 - 1 इंटू डी, यहां से आ जाएगा बच्चों। और S6 की वैल्यू दी है 687 इज इक्वल टू, ये से 3 टाइम्स में कट गया, ठीक है बच्चों। और यहां मिल जाएगा 3 इंटू 2a प्लस 5d, ठीक है बच्चों।
सॉल्व करेंगे इसको तो यहां से हमको जो इक्वेशन मिलेगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 3 2 जा 6 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 290, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दो वेरिएबल है हमारे a और d और दो इक्वेशन है तो सॉल्व हो जाएगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, देखिए 2a है 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 229 एंड ये है 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 34। माइनस करेंगे बच्चों तो माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 3d इज इक्वल टू, माइनस करेंगे इसमें तो आ जाएगा 195। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बच्चों, माइनस 65। d की वैल्यू आ गई माइनस 65, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, दिस इंप्लाई बाय इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 2a प्लस 8 इंटू माइनस 65 इज इक्वल टू 34। सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2a इज इक्वल टू, ये माइनस को मल्टीप्लाई करने पर उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। 34 और प्लस, ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू ऐड करेंगे 554 यानी a इज इक्वल टू आ गया बच्चों 277, यानी d की वैल्यू आ गई माइनस 65 और a की वैल्यू आ गई 277। अब पूछ रहा है बताना है बच्चों, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एपी, सारे टर्म्स, और इस एपी में कितने टर्म हैं, 40 टर्म्स हैं। तो S40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 40/2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू हम लोगों ने निकाला बच्चों 277 और प्लस 40 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हम लोगों ने निकाला माइनस 65। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 554 और ये माइनस हो जाएगा बच्चों माइनस 39 इंटू 65 इज इक्वल टू 20। 554 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो आ जाएगा हमारा 65 मल्टीप्लाई 39 2535 और ये आ गया बच्चों 20 ब्रैकेट इंटू, इसको माइनस करेंगे इसमें से 554 को माइनस 1981 और जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसको 20 से माइनस 39620, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, दिस इज योर फाइनल आंसर। चाहे तो आप आंसर यहां भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 आंसर है, तीनों आंसर आपको लिखना है। तो a इज इक्वल टू 277, d की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 65 और S40 की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 39620, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो पास करके सॉल्यूशन आप नोट कर लें। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे से सारी वीडियोस आपको मिलते रहें और
इसी तरह आप प्रिपरेशन करते रहें। ओके, थैंक यू।